Welcome to the accountancy class. Today we will discuss the accounting treatment of bill of exchange. जो बिल होता है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बिल रिसीवेबल जिसे हम बीआरबी कहते हैं, बिल्स पेबल यानी जिसे हम बीपीबी बोलते हैं। अब ये बिल रिसीवेबल किसके लिए होता है, बिल्स पेबल किसके लिए होता है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लेट अस अज्यूम कि दो पार्टीज हैं ए और बी। बी ने क्या किया, ए से कुछ गुड्स परचेज की क्रेडिट पर। तो यहाँ पर ए कौन है, सेलर है, और बी कौन है, बायर है। अब बी ने गुड्स क्रेडिट पर परचेज किए ए ने, तो ए ने उसको कुछ टाइम दिया पेमेंट करने के लिए। लेटर से ए ने उसको टाइम अलाउ किया 1 मंथ का। तो बी को पेमेंट करना है ए को आफ्टर 1 मंथ। अब ए ने क्या किया, एक बिल ड्रॉ किया। इसका कुछ एविडेंस भी तो होना चाहिए कि जो उनके बीच में क्रेडिट सेल परचेज हुई है उसका कुछ एविडेंस होना चाहिए, कुछ प्रूफ होना चाहिए। तो ए ने क्या किया, एक बिल ड्रॉ किया, और बिल ड्रॉ करने के बाद बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो ए कौन हुआ, ड्रॉर ऑफ द बिल, और बी कौन हुआ, ड्रॉई, या आप कह सकते हैं एक्सेप्टर ऑफ द बिल। ठीक है। अब ये जो बिल है ये ए के लिए यानी ड्रॉर के लिए ये क्या होगा, बिल रिसीवेबल होगा, क्योंकि इसका अमाउंट ए को 1 मंथ के बाद मिलने वाला है, और बिल रिसीवेबल एसेट होती है। तो ड्रॉर के लिए ये बिल रिसीवेबल है और उसके लिए ये उसकी एसेट है। और बायर यानी ड्रॉई ऑफ द बिल, एक्सेप्टर ऑफ द बिल के लिए, क्योंकि उसको क्या करना है, इस बिल का पेमेंट करना है 1 मंथ के बाद, तो उसके लिए बिल्स पेबल है। और बिल्स पेबल क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो लाइक दिस वी कैन से कि ड्रॉर के लिए जो बिल होता है वो रिसीवेबल होता है, उसकी एसेट होता है, और जो ड्रॉई ऑफ द बिल होता है, जो एक्सेप्टर ऑफ द बिल होता है, वो बिल उसके लिए बिल्स पेबल होता है और वो उसकी लायबिलिटी होता है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ बिल रिसीवेबल। अब बिल ड्रॉ करने के बाद ए उस बिल के साथ क्या क्या कर सकता है, ही मे कीप इट टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, वो उसे अपने पास रख सकता है ड्यू डेट तक और खुद उसका पेमेंट ले सकता है। सेकेंड ऑप्शन है उसके पास, ही मे डिस्काउंट इट विद द बैंकर बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, अगर उसे ड्यू डेट से पहले, क्योंकि ए ने बी को कितना टाइम दिया है, हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें ए ने बी को कितना टाइम दिया, 1 मंथ का टाइम दिया। तो ए को जो पेमेंट मिलेगा बी से वो 1 मंथ के बाद मिलेगा, लेकिन उसे मान लिया ड्यू डेट से पहले ही उस अमाउंट की नीड हो जाती है, ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसको क्या कर सकता है, बैंक से डिस्काउंट भी करवा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट यूज है इसका कि इट मे इंडोर्स, ही मे इंडोर्स इट टू सम अदर पार्टी बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, वो उसे किसी और पार्टी को इंडोर्स यानी ट्रांसफर भी कर सकता है मैच्योरिटी डेट से पहले, ड्यू डेट से पहले। लास्ट इज ही मे सेंड इट टू हिज बैंकर फॉर कलेक्शन, या वो क्या कर सकता है, अपने बैंक में भी इसे भेज सकता है कलेक्शन के लिए। तो अब हमें देखना है कि जब वो क्या करता है, अपने बिल को अपने पास रखता है मैच्योरिटी डेट तक, या उसे डिस्काउंट करवा लेता है, या उसे इंडोर्स कर देता है, या बिल बैंक में भेज देता है कलेक्शन के लिए, तो इन सभी केसेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, हम कैसे एंट्री करते हैं, हमें इनकी जर्नल एंट्री देखनी है कि जब वो अपने पास ही बिल को रखता है, या उसे डिस्काउंट करवा लेता है, या उसे इंडोर्स कर देता है, या उसे कलेक्शन के लिए बैंक भेज देता है, तो उस केस में अलग अलग केसेस में क्या जनरल एंट्रीज हमारी होंगी। तो हम 1 बाय 1 जनरल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जब जो ड्रॉर ऑफ द बिल है उसने क्या किया, अपना बिल जो है अपने पास ही रखा। When the bill is retained by the drawer in his own possession till the date of maturity, ड्यू डेट तक उसने क्या किया, बिल को अपने पास ही रखा। तो इस केस में जनरल एंट्रीज क्या होंगी। अब हमें जो जनरल एंट्रीज सीखनी है वो दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से सीखनी है, दोनों की बुक्स में सीखनी है कि बायर की बुक्स में क्या एंट्री होंगी और सेलर की बुक्स में क्या एंट्री होंगी। मीन्स बायर मीन्स जो ड्रॉई ऑफ द बिल है, एक्सेप्टर ऑफ द बिल है, उसकी बुक्स में वो अपनी बुक्स में क्या क्या एंट्रीज करेगा, और ड्रॉर ऑफ द बिल यानी जो सेलर है जिसने गुड्स सेल की हैं क्रेडिट पर, वो अपनी बुक्स में क्या क्या जनरल एंट्रीज करेगा। लेट अस सी। तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि ड्रॉर ऑफ द बिल कौन है, एक्स है, मीन्स सेलर कौन है, एक्स है,
और वाई कौन है? ड्रॉई और एक्सेप्टर ऑफ द बिल है। तो दोनों की बुक्स में क्या एंट्री होंगी, क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, वो हमें देखनी है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर जो हमने अज्यूम किया है एक्स है, और ड्रॉई या एक्सेप्टर की बुक में जो हमने अज्यूम किया है वाई है। तो सबसे पहले वाई ने क्या किया होगा? एक्स से कुछ गुड्स परचेज की होंगी क्रेडिट पर। तो जब एक्स ने वाई को गुड्स सेल की या वाई ने एक्स से गुड्स परचेज की क्रेडिट पर, तो दोनों पार्टीज अपनी अपनी बुक्स में क्या जर्नल एंट्री करेंगे? तो एक्स अपनी बुक में क्या जर्नल एंट्री करेगा? एक्स अपनी बुक में जर्नल एंट्री करेगा क्रेडिट सेल की क्या एंट्री होती है? वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। किसको सेल की है उसने? वाई को सेल की है। तो वाई कौन है? रिसीवर है। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। और साथ में हमें नरेशन भी लिखनी है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब वाई कौन है? जिसने गुड्स परचेज की हैं, तो वो अपनी बुक्स में क्या है? उसके लिए ये परचेजेस है। एक्स के लिए ये सेल्स है और वाई के लिए क्या है? ये परचेजेस हैं। तो वाई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? वो परचेजेस की एंट्री करेगा। परचेजेस के लिए क्या एंट्री होती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। एक्स से उसने परचेज किए हैं, तो एक्स कौन है इसमें? गिवर ऑफ द गुड्स है। ठीक है, और साथ में नरेशन भी लिखनी है हमें, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब गुड्स सेल हो गई, एक्स ने गुड्स सेल कर दी वाई को। नेक्स्ट है, अब गुड्स सेल तो हो गई क्रेडिट पर, सेल परचेज हो गई। अब एक्स क्या करेगा? एक बिल ड्रॉ करेगा वाई पर और उसे कुछ टाइम अलाउ करेगा पेमेंट करने के लिए। तो व्हेन एक्स रिसीव्ड ए बिल ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वाई, तो एक्स ने जब बिल क्या किया? ड्रॉ किया और उसको वाई से क्या करवा लिया? वाई ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी? एक्स की बुक में और वाई की बुक में। तो एक्स ने बिल ड्रॉ किया और वाई ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो जनरल एंट्री बनेगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। अब बिल रिसीवेबल क्या है? उसके लिए एसेट है। एसेट क्या होता है? रियल अकाउंट। डेबिट वर्ड कम्स इन, तो उसके पास क्या आ रहा है? बिल रिसीवेबल आ रहा है। और कौन गिवर कौन है? अमाउंट कौन देगा उसे? एक्सेप्टेंस कौन दे रहा है? ठीक है, वो कौन है? वाई। क्रेडिट द गिवर। वाई कौन सा? पर्सनल अकाउंट है। तो जनरल एंट्री बनेगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। यहाँ हमें साथ साथ अमाउंट भी लिखना है कि सेल का अमाउंट कितना है, बिल का अमाउंट कितना है। अब वाई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? एक्स को तो क्या मिली है? एक्सेप्टेंस रिसीव की है उसने, तो और वाई ने क्या किया? एक्सेप्टेंस दी है, तो वो क्या एंट्री करेगा? एक्स अकाउंट है, एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब एक्स कौन है उसके लिए? एक्स कौन है? रिसीवर है, जो बिल का अमाउंट रिसीव करेगा। और बिल्स पेबल उसके लिए लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो उसने क्या कर दी? एक्सेप्टेंस दे दी। अब क्या होगा? ड्यू डेट पर, ये हमें डेट गिवन होंगी क्वेश्चन में, किस डेट को सेल परचेज की गई, कब बिल को ड्रॉ किया गया। ठीक है, और ड्यू डेट हमें खुद फाइंड आउट करनी होगी, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हम ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पीरियड गिवन होगा बिल का, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ड्यू डेट वी हैव टू राइट। अब क्या हुआ? एक्स ने क्या किया? बिल को अपने पास ही रखा ड्यू डेट तक, और वाई ने क्या कर दिया? ड्यू डेट आने पर एक्स को पेमेंट कर दिया। तो अब एक्स की बुक्स में क्या एंट्री होंगी? जब वाई ने एक्स को पेमेंट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब एक्स के बैंक अकाउंट में पैसे आ गए। ठीक है, बैंक का अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। तो पैसे कौन रिसीव कर रहा है? कहाँ आ रहे हैं पैसे? बैंक में आ रहे हैं। और अब बिल रिसीवेबल क्या हो गया? खत्म हो गया, पेमेंट हो गया उसका। ठीक है, तो उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। जब ये रिसीवेबल बना था तो हमने इसको डेबिट किया था, अब ये क्या हो गया? इसका पेमेंट हो गया, तो हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो बिल रिसीवेबल, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब बिल रिसीवेबल का काम खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, अब चला गया बिल रिसीवेबल हमारे पास से। उसकी जगह हमारे पास क्या आ गए? उसका अमाउंट आ गया। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और हमारी नरेशन क्या बनेगी? द अमाउंट ऑफ द बिल रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी, कि हमें ड्यू डेट पर क्या मिल गया? एक्स को वाई से बिल के पैसे रिसीव हो गए। अब वाई की बुक्स में क्या एंट्री होगी? जब वाई पेमेंट करेगा, उसने क्या कर दी? अपनी बिल्स जो पेबल उसकी लायबिलिटी थी उसका पेमेंट कर दिया। जब ये लायबिलिटी अराइज हुई थी तो उसने किसको क्या किया था? क्रेडिट किया था, है ना।
अब उसकी पेमेंट करा तो उसको आपको क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, क्योंकि उसकी लायबिलिटी क्या हो गई, अब खत्म हो गई। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट कैसे कर रहा है, अपने बैंक अकाउंट से कर रहा है, बैंक पेमेंट कर रहा है। तो क्रेडिट द डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक पेमेंट कर रहा है, बैंक अकाउंट से पैसे उसके क्या हुए, रिड्यूस हुए हैं। तो जनरल एंट्री बनी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और नरेशन होगी द अमाउंट ऑफ द बिल पेड ऑन मैच्योरिटी। तो इस तरह से इस केस में जब जो ड्रॉर ऑफ द बिल है वो क्या करता है, बिल को अपने पास ही रखता है ड्यू डेट तक। तो दोनों की बुक्स में पहली एंट्री होगी सेल परचेज की, सेकेंड एंट्री होगी बिल को एक्सेप्ट करने की, और लास्ट एंट्री होगी बिल के पेमेंट की, जो कि ड्यू डेट पर होगी। तो दीज आर द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर एंड ड्रॉइंग। Now let us solve a practical question based on this. When drawer of the bill retain the bill in his own possession till the date of maturity. Let us read the question first. On 1st January 2019, 1st January 2019 को शंकर परचेज गुड्स फ्रॉम पार्वती। शंकर ने पार्वती से गुड्स परचेज की 8,000 रुपीज की, एंड इमीडिएटली ड्रू अ प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ पार्वती। और उसने क्या किया, एक प्रोमिसरी नोट ड्रॉ किया शंकर ने, क्योंकि शंकर ने गुड्स परचेज किए हैं, तो जो परचेज करता है वही प्रोमिसरी नोट लिखता है। इन फेवर ऑफ पार्वती पेबल आफ्टर 3 months, जिसका पेमेंट कब होना था, 3 months के बाद होना था। ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द प्रोमिसरी नोट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड हॉलीडे अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो जिस दिन ड्यू डेट थी उस बिल की, उस दिन इंडियन गवर्नमेंट ने इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दी अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। Since Parvati was unaware about the provision of law regarding the date of maturity of the bill, तो पार्वती को इसकी नॉलेज नहीं थी कि मैच्योरिटी ड्यू डेट ऑफ द बिल के क्या लॉज हैं। तो उसने क्या किया, शी हैंडेड ओवर हर बिल टू द लॉयर हु ड्यूली प्रेजेंटेड द बिल एंड रिसीव द पेमेंट। तो उसने क्या किया, अपना बिल अपने लॉयर को हैंड ओवर कर दिया, और लॉयर ने क्या किया, बिल को प्रेजेंट किया और अमाउंट रिसीव कर लिया। द अमाउंट ऑफ द बिल वॉज हैंडेड ओवर बाय द लॉयर टू पार्वती इमीडिएटली, और लॉयर ने बिल का अमाउंट कलेक्ट करने के बाद पार्वती को दे दिया। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पार्वती एंड शंकर। पार्वती और शंकर दोनों की बुक्स में हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। तो अब इसकी जर्नल एंट्रीज हम कैसे करेंगे, लेट अस सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पार्वती। अब पार्वती कौन है, पार्वती इज द सेलर, पार्वती सेलर है, पार्वती ने गुड्स सेल की हैं। तो गुड्स सेल कब की हैं, गुड्स सेल हुई हैं 1st January 2019। तो हमने क्या बना लिया, बुक्स ऑफ पार्वती जर्नल, पार्वती का जर्नल है, और हमने जर्नल का फॉर्मेट बना लिया, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं जर्नल वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे 2019 जनवरी 1 को। तो सबसे पहले क्या किया, पार्वती ने गुड्स सेल की हैं शंकर को, तो एंट्री क्या हो जाएगी, शंकर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कितने अमाउंट की गुड्स सेल की हैं, 8,000 की, 8,000। नाउ वी विल राइट द नरेशन, गुड्स सोल्ड टू शंकर ऑन क्रेडिट। अब गुड्स सेल हो गई। अब शंकर ने क्या किया, एक प्रोमिसरी नोट उसने ड्रॉ किया। इसमें प्रोमिसरी नोट ड्रॉ हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ नहीं हुआ है। तो प्रोमिसरी नोट कौन ड्रॉ करता है, बायर करता है। तो ये कब ड्रॉ हुआ, जनवरी 1 को ही। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट
टू शंकर। अमाउंट कितना है बिल का? 8,000 ही होगा कि 8,000 रुपीज लेना है। सो रिसीव्ड promissory note फ्रॉम शंकर। तो पार्वती को शंकर से क्या मिला? एक प्रॉमिसरी नोट मिला जिसमें शंकर ने प्रॉमिस किया कि वो इसका पेमेंट कर देगा 3 मंथ्स के बाद। तो जनरल एंट्री बन गई हमारी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। एंट्री हम बिल रिसीवेबल से ही करते हैं, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट है चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, एंट्री वही रहेंगी। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शंकर। ठीक है, अब पार्वती के पास क्या आ गया? बिल रिसीवेबल आ गया, क्योंकि उसके लिए ये रिसीवेबल है। और गिवर कौन है? ये किसने बनाया प्रॉमिसरी नोट? पेमेंट किसने करना है? शंकर ने करना है, तो शंकर इज गिवर। अमाउंट कितना है? 8,000 रुपीज। अब जो नेक्स्ट एंट्री है उसमें क्या करना है? हमें पेमेंट शो करनी है। तो ड्यू डेट पर क्या हुआ? इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गई और पेमेंट तो हो गया, बट तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ड्यू डेट कैलकुलेट करनी होगी। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट्स बनाएंगे। तो देखिए वर्किंग नोट कैसे बनाने हैं हमने ड्यू डेट को कैलकुलेट करने के लिए। लेट अस प्रिपेयर द वर्किंग नोट। अब जो बिल ड्रॉ किया गया था वो 1 जनवरी को किया गया था 3 मंथ्स के लिए। तो अब 3 मंथ्स कैसे करेंगे हम? फर्स्ट मंथ होगा February 1 को, सेकेंड मंथ हुआ March 1 को, और 3 मंथ्स पूरे हुए April 1 को। 3 मंथ्स हो गए 1 2 3, April 1 तक पहुंच गए। अब हम इसमें क्या करेंगे? 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे। तो April 1 के बाद 3 डेज कौन से होंगे? April 2, 3rd अप्रैल और 4th अप्रैल। तो इस 4th अप्रैल को क्या हो गया? इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गई। ठीक है, इस दिन क्या हो गई? हमारी हॉलीडे डिक्लेयर हो गई। तो क्योंकि ये इमरजेंसी हॉलीडे है, इसके बारे में हमें से पहले से तो नॉलेज नहीं थी कि ये हॉलीडे डिक्लेयर हो जाएगी। तो जब इमरजेंसी हॉलीडे होती है तो हम ड्यू डेट क्या लेते हैं? 1 डे लेटर लेते हैं। तो ड्यू डेट ऑफ द बिल क्या होगी हमारी? April 5, 2019। तो ड्यू डेट हमारा नेक्स्ट डे होगा April 5, 2019। और यही डेट हम अपनी जर्नल एंट्री में भी मेंशन करेंगे। नाउ वी विल मेक द जर्नल एंट्री फॉर द पेमेंट ऑफ द बिल, पेमेंट ऑफ द प्रॉमिसरी नोट सॉरी, ऑन द ड्यू डेट। अब ड्यू डेट हमने कौन सी फाइंड आउट की है? April 5। तो वी विल मेंशन दिस डेट इन ड्यू डेट। यहाँ पर हमेशा हम ड्यू डेट लिखते हैं। तो ड्यू डेट को पेमेंट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल का पेमेंट हो गया, सॉरी प्रॉमिसरी नोट का पेमेंट हो गया ड्यू डेट पर। ठीक है, अब हम इसकी नरेशन लिखेंगे। अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ promissory note on the due date। So like this we will do 3 entries in the books of Parvati. First of all, when goods are sold to Shankar on credit, when promissory note, Parvati received the promissory note from Shankar, and when payment of the promissory note is made by Shankar. Now we will do journal entry in the books of Shankar. So books of Shankar journal हम prepare करेंगे। We will make the format first: date, particulars, ledger folio, debit amount, credit amount. So first, what will be the first entry? First entry will be of purchases कि Shankar has purchased goods on credit from Parvati. So on which date? 2019 January 1st. Purchases account debit to किससे परचेज की है? पार्वती से, टू पार्वती। अमाउंट कितना है?
8,000 rupees. Then we will write the narration: goods purchased on credit from Parvati. Okay, this is our first entry. Now next entry, when Shankar ड्रू अ प्रोमिसरी नोट, जब शंकर ने क्या किया, एक प्रोमिसरी नोट ड्रॉ किया और पार्वती को सेंड किया। तो ये किस दिन प्रोमिसरी नोट ड्रॉ किया था उसने? जनवरी 1 को ही किया था। तो जनरल एंट्री क्या होगी? पार्वती डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो उसकी क्या होगी? एक लायबिलिटी अराइज होगी कि उसे क्या करना है, इस बिल का पेमेंट करना है। और किसे करना है? हु इज द रिसीवर? पार्वती इज द रिसीवर। सो एंट्री विल बी पार्वती डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल क्या, उसकी लायबिलिटी, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। और यहाँ रिसीवर कौन है? पार्वती है, डेबिट द रिसीवर। सो हियर narration will be sent promissory note to पार्वती। अब ड्यू डेट पर क्या करेगा शंकर? पेमेंट कर देगा पार्वती को प्रोमिसरी नोट का। ड्यू डेट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी वर्किंग नोट की हेल्प से, अप्रैल 5। तो जनरल एंट्री क्या होगी अब? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। अब बिल्स पेबल क्या था? लायबिलिटी थी, वो लायबिलिटी को पे कर रहा है, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अब डेबिट हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट था प्रोमिसरी नोट का? 8,000 रुपीज था। नरेशन विल बी पेमेंट मेड in respect of promissory note on due date. So like this, in books of Shankar also there will be also 3 entries. When he purchased the goods on credit, purchase account debit to Parvati. When he sent a promissory note to Parvati, Parvati debit to bills payable account. And when Shankar made the payment of the promissory note to Parvati, bills payable account debit to bank account. So like this, when the bill is retained by the drawer in his own possession till the maturity date, so these entries will be done in both the parties.